कहाँ से आए, कब बने, बनाया किसने, पिक्चर्स क्या होती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं ना जब नए नए आते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जो ये टैरो है, ये शुरुआत जो हुई थी वो 15वीं शताब्दी में हुई थी, और वो भी हुई थी लंदन, यूके में। तो वहां क्या था कि इन जो टैरो है, इनको एज अ गेम लिया जाता था, नॉट एज अ प्रेडिक्शन टूल एंड फ्यूचर टेलिंग, नथिंग लाइक। केवल और केवल क्या, गेम खेला जाता था। तो जैसे ताश के पत्ते होते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, वैसे ही ये बनाए 78 कार्ड्स ही थे। तो ये डेक 78 कार्ड्स का ही होता है, और पहले से यही चला आ रहा है। तो 78 कार्ड्स का डेक बनाया उन्होंने, और खेल खेल में यूज करने लगे। 2 शताब्दियों तक यही चलता रहा। फिर 17वीं 18वीं शताब्दी में जाकर इजिप्शियन लोगों ने, और वहां भी लोगों ने प्रेडिक्शन के टूल करने लगे। जब इनसे देखा गया, किसी के मन की भावना जाननी थी, कोई नई आने वाली बात जाननी थी, तो जब टैरो यूज किया तो वो बड़े अच्छे से आंसर करने लगे। इन्हें लगा कि ये खेल नहीं है, कुछ प्रेडिक्शन टूल है। अगर हम इसे और ज्यादा डीप जानेंगे, इसमें से कुछ नया फ्यूचर जान पाएंगे। और ये रनिंग में आ गया। हमारे इंडिया में कोई नहीं जानता था उस समय, जब 17वीं 18वीं शताब्दी की मैं बात कर रही हूँ। तब हमारे इंडिया में क्या भ्रम फैला कि ये विचेस के लिए होते हैं। विचेस जानते, चुड़ैले जो स्पेल्स करती हैं, वो आपने पिक्चरें भी देखी होंगी, प्रिंसेस वाली, उसने स्पेल फैला दिया, वो सोती रह गई राजकुमारी, फिर राजकुमार आया, ऐसे स्पेल्स होते थे। तो इंडियन कल्चर में क्या माना जाता था कि ये जो टैरो है, ये भूत पिचासों के, मौत के कार्ड्स होते हैं, और इनको यूज करने से वो लग जाएंगे, हमें तंत्र विद्या लग जाएगी। तो इन्हें तांत्रिक माना जाता था। अवेयरनेस कब आई? जब ये समझ लिए इंटरनेट का दौर आया, लगभग 1980 1990 के आसपास, जब अब्रॉड ट्रैवल बहुत हुआ, खाना जाना हुआ, उन्होंने देखा कि वहां प्रेडिक्शन, जैसे हमारे यहाँ तो कुंडलियां ही पढ़ते थे, न्यूमरोलॉजी से ही बता देता था कोई, तो ये टूल तो चलता नहीं था। वहां देखा उन्होंने कि जब प्रेडिक्शंस करते हैं तो फॉरेनर्स बड़े अच्छे से प्रेडिक्शन करते हैं, ये वही पॉपुलर था बहुत ज्यादा। तो जब वहां से यहाँ लाया गया, तो धीरे धीरे हम भी यूज टू हुए। और जब ऑनलाइन सब कुछ होने लगा, जब कोरोना के बाद, तब तो समझिए कि एक चेंज ही आ गया बहुत ज्यादा। तब लोगों को पता लगा कि ये घर घर पहुंचा, नहीं तो बड़े बड़ी सिटीज में लोग जानने लगे थे। लगभग 2000 के आसपास की बात कहूंगी तो बड़ी बड़ी सिटीज, मुंबई, बैंगलोर, बड़ी बड़ी सिटीज में टैरो यूज होने लगे, पर हमारे रूरल एरिया में नहीं होते थे। पर जब से इंटरनेट फैला, हमें अवेयरनेस आई, हमें लगा इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं होता। चक्रास को हील करना है, आपके अपने 7 चक्रास को हील करने हैं। कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, कैसे जानेंगे? मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल नए हैं, ना आपको कुंडली देखनी आती, ना न्यूमरोलॉजी पता है, एबीसीडी भी नहीं आती है, तो तब भी आप ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे जल्दी कनेक्ट होती है, बस ये खराब नहीं होने चाहिए। तो जब आप क्लास में आके मैं समझाऊंगी इनको कैसे एनर्जाइज करना है, कैसे खराब नहीं करने हैं, कहाँ प्रोटेक्शन करनी है, क्योंकि ये एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो अगर आप पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और अगर निगेटिव दोगे तो ये निगेटिव भी तो लेंगे, एनर्जी ले रहे हैं। पॉजिटिव दोगे पॉजिटिव हो जाएंगे, निगेटिव दोगे निगेटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव रखना होता है, ताकि जो रीडिंग हमारी आए वो पॉजिटिव आए, एकदम सही सही आए। अभी पूजा साक्षी है, रेवा जी साक्षी है कि टैरो से जो रीडिंग आती है, वो बिल्कुल 100%। किसी के मन को अगर पढ़ना है तो आप वैदिक कुंडली से नहीं पढ़ पाते। अब मुझे मान लीजिए पलक जी के मन में क्या चल रहा है वो जानना है, तो मैं कुंडली लगाऊंगी, फिर देखूंगी कौन सा ग्रह है, फिर गोचर लगाऊंगी, आजकल उनका मन चंद्रमा कहाँ बैठा है तो पता लगेगा। इतने सब में मुझे आधा पौन घंटा लगेगा। मैं टैरो से सीधा कनेक्ट करूंगी कि पलक जी के मन में क्या चल रहा है। मेरे क्योंकि टैरो ये जागृत है, तो ये उसी सेकंड में मुझे बताएंगे कि वास्तव में क्या चल रहा है, उनके मन में है क्या इस समय, कोई प्रॉब्लम है, खुश है, कहीं जाने वाली है, कोई सेलिब्रेशन होके आई है, राइट नाउ एनर्जी क्या है उनकी, वही हम टैरो से कनेक्ट करते हैं। और आज तो खैर, आजकल तो समय ही, आप क्या ही बताऊं मैं, कि चारों तरफ एस्ट्रोलॉजी की जितनी एप्लीकेशंस है, सब जगह टैरो की ही भरमार है। सब जगह लोग टैरो से रीडिंग करते हैं। इवन आपको एक वो बताती हूँ, एक उसमें मेरे पास एक क्लाइंट आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम मैं आपको पे करूंगा कुंडली के पैसे, कुंडली से नहीं दिखाना है मुझे, आप जैसे लाइव में टैरो कनेक्ट करके करती है ना, मुझे टैरो से सीखना है। तो उनकी मैंने रीडिंग पूरी टैरो से की, सोचो, पैसे कुंडली के लिए है मैंने, उन्होंने कुंडली नहीं देखने दी मुझे, ना डेट ऑफ बर्थ दी, ना कुछ। मैम आप टैरो निकालो, आपके टैरो से जो कनेक्शन जुड़ता है ना,
वो मतलब 100% होता है। तो इन्हीं टैरो ने बताया कि उनकी वाइफ में प्रॉब्लम है, उनकी वाइफ को क्या क्या दिक्कत है। तो वो कहने लगे आपको कैसे पता? वाइफ का तो मैंने पूछा भी नहीं। मैं कहा आपके टैरो में आ रहा है, क्या कर सकते हैं, पता लग रहा है। फिर उनको हीलिंग के लिए बताया, रेमेडीज बताई, तो उनको तसल्ली हो गई। बोलते हैं मुझे अगली बार पैसे दे के सिर्फ टैरो ही रीडिंग करानी है। जब टैरो की रीडिंग की बात करते हैं, बहुत बहुत पॉजिटिव रीडिंग्स आती हैं। अब बात करेंगे टैरो को हमें पढ़ना कैसे। जैसे हमें तो मान लो ज्ञान ही नहीं है, जैसे सब में से कुछ को पता भी होगा, कुछ को बेसिक पता होगा, किसी को थोड़ा ज्यादा पता होगा, किसी को बिल्कुल नहीं पता होगा। तो बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले इसमें दो तरह के कार्ड्स होते हैं, मेजर और मार्कर माइनर। चलिए मैं यहाँ से दिखा भी देती हूँ आपको पीपीटी में। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है तो बताइएगा। हाँ, स्क्रीन दिख रही है आप सभी को मेरी? हाँ दी। हाँ जी, हाँ, दिख हाँ रही जी मैम। होगी। कुछ चीजें हैं जो बेसिक है, वो आपको याद होनी चाहिए। जब मुझसे जुड़ ही रहे हैं तो पहले बेसिक। सबसे पहले हम कौन से वाले पढ़ रहे हैं। बहुत तरह के आपके पास अब टैरो कार्ड्स हैं, और किस तरह से बने वो भी बताऊंगी आपको। पर पहले हम जाने हम क्या पढ़ने वाले। हम पढ़ने वाले हैं राइडर एंड वेट। तो राइडर एंड वेट यहाँ लिखा है, वेट को हम इसी तरह लिखेंगे। तो राइडर एंड वेट के टैरो कार्ड्स हम पढ़ने वाले हैं। ये ही क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत सारे और हैं। जैसे मेरे पास तो ओशो जैन के भी हैं, देवी भगवान के भी हैं, एंजल्स के भी हैं। इवन मेरे पास एक और मैंने आजकल मंगा रखे हैं, वो है यक्षिणी वाले। तो यक्षिणी वालों से भी कर सकते हैं प्रेडिक्शन। हम शुरुआत इनसे क्यों करते हैं, क्योंकि ये बेसिक है। जब मैंने आपको बताया 15वीं सेंचुरी में जब स्टार्ट हुआ था, यही थे केवल, इसके अलावा और कोई नहीं थे। यही सबसे इजी, सबसे प्योर फॉर्म है। और ये जो रीडिंग कर सकते हैं वो और सारे डेक में आप कर लीजिए, पर सबसे बेहतरीन रीडिंग राइडर एंड वेट करते हैं। अगर ये सीख लिए तो बाकी सब भी इजिली आ जाते हैं। ये कह लो, ये जड़ है, मूल है। ये सीखा तो बाकी सारे डक्स आ जाएंगे आपको। ये नहीं सीखा ना तो ओसो जैन भी समझ में नहीं आता। अब करके देख लो, ओसो जैन में मजा नहीं आएगा आपको। राइडर वेट जितना क्लीन बताता है उतना कोई नहीं बताता। मेरे पास तो सारे हैं, तो मुझे पता है। अब बनाए किसने थे, जो हम 15वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, किन्होंने बनाए थे? तो ये ऑर्थर एडवर्ड वेट थे और पामेला कॉलोमन स्मिथ थे। ये दो लोग थे जिन्होंने मिलकर ये 78 कार्ड्स बनाए थे। तो पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि कितने कार्ड्स थे। तो ये बस इतना याद करना है आपको। हमारे कार्ड्स होते हैं 78। हम पढ़ रहे हैं राइडर एंड वीट। ठीक है, ये दो चीजें बेसिक है, आपको याद होनी चाहिए कि हम कौन से अच्छा, अब ये 78 कार्ड्स होते हैं, अर्थात अगर मैं इन्हें सिंगल सिंगल बोलूंगी तो ये कार्ड है, ये कार्ड्स हैं। लेकिन अगर मैं इन 78 कार्ड्स को इकट्ठे अपने हाथ में लूंगी तो अब ये क्या बन जाएगा। ठीक है, तो 78 कार्ड्स को अगर इकट्ठे यूज करेंगे तो ये डेक कहलाता है। और अगर सिंगल सिंगल लेंगे ऐसे तो ये कहलाते हैं कार्ड्स, ओनली टैरो कार्ड्स। और जब हम इन्हें इकट्ठा करेंगे, 78 कार्ड्स को इकट्ठा अपने हाथ में लेंगे, तो ये हमारा बनेगा राइडर एंड वेट का डेक। क्लियर? तो अब इतना हमें क्लियर हो गया है, इसके आगे चलते हैं। अब जो यहाँ ये जो वर्ड है ना हमारा, कि जो हम कह रहे हैं कि टैरो का मीन क्या होता है। बेसिकली टैरो एक टैटोली करके वो गेम खेला करते थे, वहां से टैरो आता है। पर इसमें जो मैं आपको 78 कार्ड्स बता रही हूँ, ये दो भागों में डिवाइड होते हैं। पहला भाग होता है 22 कार्ड का, अगला होता है 56 कार्ड्स का। बस ये आपको याद रखना है, ये दो भागों में बटा 22 कार्ड्स और 56 कार्ड। ये जो 22 कार्ड्स होते हैं ये होते हैं मेजर, और ये जो 56 होते हैं ये होते हैं माइनर। ये आपको बोल बोल के याद हो जाने, कोई रटने की जरूरत नहीं है। इतनी बार बोलने में आता है कि याद हो जाते हैं। इनका मतलब होता है, और इनके आगे हम लगाते हैं आर्काना।
मेजर आर्काना, माइनर आर्काना। आर्काना का मतलब होता है रहस्य। अब दिखने में तो ये कार्ड सिंपल सा दिख रहा है, कोई वो दिख नहीं रहा है, दो इंसान बने हुए हैं, क्या है? तो जब किसी पिक्चर के अंदर उसके सिंबल्स होते हैं और उन सिंबल्स में कोई रहस्य छुपा होता है, उन रहस्य को पढ़ना ही आर्कना कहलाता है। रहस्य, कुछ अकल्ट का रहस्य, ऐसा रहस्य जो हमें साफ सामने से नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें वो रहस्य दिखाई देगा। ठीक है, ये हमारे कार्ड्स हो गए। माइनर आर्काना 56, मेजर आर्काना 22 कार्ड। बस इतना याद कर लीजिए, बाकी आपको अभी फिलहाल इतना ज्यादा डीप जाने की इसमें जरूरत नहीं है। अगला बताती हूँ आपको, अब कैसे रीड करेंगे कार्ड्स को। सपोज करो ये एक कार्ड है, जैसे मेरे डेक में ही है ये वाला कार्ड, तो अब इस कार्ड को हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे जानेंगे इसके अंदर की एनर्जी, कैसे होती है प्रेडिक्शंस। इस कार्ड को अगर हम ध्यान से देखें, हाँ, इस कार्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या क्या नजर आ रहा है, जरा बताएंगे क्या क्या नजर आ रहा है। हाँ, मेरा क्लास नहीं है लायन। वेबिनार, तुम्हारी क्लास तो चल ही रही है, कल होगी तुम्हारी तो 6 से 7। हाँ, हाँ पूछे, हाँ क्या क्या नजर आ रहा लायन, है। हाँ, कैट, लायन नजर आ रहा है, स्टिक, ठीक। हाँ, क्राउन, क्राउन भी पहना है उन्होंने, और फ्लावर हाथ में, सनफ्लावर। गुड। बिल्ली है मैम। बिल्ली भी नजर आ रही है, लॉयन इसके सिंहासन के नीचे भी नजर आ रहे हैं, बटरफ्लाई। एक वॉन्ड भी नजर आ रही है, कपड़े भी बड़े बटरफ्लाई खूबसूरत रॉयल नजर आ रहे हैं, है ना कविता? बटरफ्लाई क्या उसके ऊपर ऐसा छोटा सा दिख बटरफ्लाई नहीं, यहाँ पर या फ्लावर्स, फ्लावर्स के ऊपर कुछ सीनरी जैसी है ये, मतलब कुछ सनफ्लावर की इमेज बना रखी है ये वाली। ये वाली ना, कहाँ गया मेरा पेन? ये वाली जो इमेज है, ये भी सनफ्लावर की इमेज है ये वाली, ये भी सनफ्लावर की इमेज है। हमने ये क्राउन भी पकड़ लिया, शेर भी पकड़ लिए, ये वॉन एक एक डंडी जैसी भी देख ली, हाथ में एक फ्लावर भी है, नीचे भी शेर है, यहाँ भी शेर है, कपड़े भी बड़े रॉयल से नजर आ रहे हैं, एक बिल्ली भी नजर आ रही है, पीछे पहाड़ भी नजर आ रहे हैं, आसमान भी क्लीन नजर आ रहा है, कितना कुछ नजर आ रहा है। ये इसके सिंबल्स हैं। अब इनको रीड कैसे करेंगे, तो अगर हम इस कार्ड को डीपली समझें, क्या बता रही है ये कार्ड, हमें ये बता रहा है कि एक लेडी है, अर्थात जरूरी नहीं है कि हम ये लेडी के लिए निकले, कोई भी इंसान जिसके लिए भी ये कार्ड आएगा, द पर्सन कैसा होगा, अथॉरिटिव होगा, मीन्स हैंडल करके बैठा है, अथॉरिटिव होगा, साथ में कंट्रोलिंग पावर बहुत अच्छी होगी उसकी है, और जो इसने गले में जो कपड़ा पहना हुआ है और रॉयल कपड़े हैं, इट मीन्स ये किसी रॉयल लुक को पसंद कर रही है, या अपना राजसी, अपनी रॉयल लुक चाहती है, अर्थात इसको बाहर का दिखावा बहुत पसंद है, कपड़े अच्छे से होने चाहिए, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए, कपड़ों पे बहुत ध्यान रख रही है, अथॉरिटी भी नजर आ गई हमें, पीछे शेर बने हुए हैं, अर्थात ये इसके मन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अर्थात ये शेरों जैसी है, कैसी है, मतलब शेरों जैसी, शेरों के सिंहासन पर कौन बैठ सकता है, जो कुछ शेर जैसा होगा, तो शेर जैसी है। और ये जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर क्योंकि सन का सिंबल बताते हैं, अर्थात सन जैसे गुण भी होंगे, तो सन जैसे क्या, कि आपका नेम फेम होगा, आपकी यश कीर्ति दुनिया में फैली हुई होगी, आपके अंदर एक प्रॉस्पेरिटी भी है, आप जिसके साथ जाते हैं उसकी लाइफ में कुछ सक्सेस आ जाती है, आपके अंदर एक मैनेजमेंट स्किल आ जाती है, क्योंकि सन ये सारे काम करता है, पर सन हमें थोड़ी सी ईगो भी देता है, अभिमान भी देता है, थोड़ा सा अभिमानी भी बनाता है, तो हमें अभिमान भी आ रहा है, हमारी थोड़ी सी ईगो भी हो रही है, और ये जिस व्यक्ति का कार्ड है उसके सिर पर ये मुकुट भी है, इट मीन्स वो एक रॉयल लुक दे रहा है, इट मीन एक अथॉरिटी, एक शासन, एक ऐसा दिखा रहा है कि वो किसी से दबने वाली नहीं है, वो दबाकर चलने वाली है, वो सुनेगी नहीं किसी की, चला अपनी चलाएगी। तो इट मीन्स हमें ये सारी बातें इस कार्ड से पता लगी। तो फिर ये बिल्ली क्या हुई, और
इसकी आंखें किधर है? नॉर्मली अगर हम एक फोटो खिंचवाएंगे तो आंखें कहाँ होती हैं? सामने। पर यहाँ इसकी आंखें कहाँ है? टेढ़ी। इट मीन्स ये कुछ चीजों को इग्नोर कर रही है, अर्थात इसे सामने देखना है, लेकिन ये नहीं देख रही है। जैसे मैं अगर यहाँ देखना शुरू करूं तो मैं इस साइड को इग्नोर कर दूंगी ना, इग्नोर कर रही है, अर्थात कुछ चीजों को अपने जीवन में अपनी प्रायोरिटी नहीं दे रही है, इग्नोरेंस आ रही है इसकी लाइफ में। और साथ में अगर हम देखें तो सिंहासन भी शेरों का है, अर्थात रौब जमाने वाली है, जल्दी से सुनेगी नहीं किसी की, ऐसा उसके अंदर है कि मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। और साथ में अगर हम इस बिल्ली को देखें तो ये बिल्ली क्या निगेटिविटी दिखा रही है, काली बिल्ली है ना। हमारे हिंदू धर्म में भी तो माना जाता है अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ बुरा हो जाता है। तो ये बिल्ली है, ये एक निगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है, नकारात्मकता को दिखा रही है, अर्थात इसके आसपास कुछ निगेटिव एनर्जी है और ये इसे देख नहीं रही है, बिल्ली की तरफ देख रही है, नहीं देख रही है। अर्थात ये जो व्यक्ति है ये अपने आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है, और जबकि वो निगेटिव है। और ये बिल्ली से नुकसान भी तो पहुंचा सकती है ना, ये तो शेर बन के बैठी हुई है, शेरनी बन के बैठी हुई है, अथॉरिटी भी है, मैं सब कर लूंगी, कंट्रोल कर लूंगी। पर ये बिल्ली अगर इसे काट ले, इसे नुकसान पहुंचा दे, झपट जाए, तो क्या करेगी? ये तो देख ही नहीं रही है, तो ये इसे हमला कर सकती है ना। इस कार्ड को हम कैसे कहेंगे कि ये जिस व्यक्ति के लिए कार्ड आएगा वो व्यक्ति अथॉरिटिव होगा, अपनी स्किल्स में बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हैंडल करने की स्किल्स बहुत अच्छी हैं, इस पर पत्तियां भी आ रही हैं तो इस पर पैसा कमाने की इच्छा भी है और कमा भी लेगी। फूल बता रहा है कि इसका नेम फेम बहुत है, इसका संतुलन अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी है, ये नेम फेम से पैसा भी कमा लेगी। पीछे शेर बता रहे हैं वो भी लाल रंग के हैं, तो नेम फेम तो इसका वर्ल्ड फेमस है। अगर मैं इसे यूके से जोड़ू तो एक तरह से उनका राजसी चिन्ह है ये, तो हमारा राशि चिन्ह अगर किसी के पीछे हो तो वह सरकारी पैसे, सरकारी महकमे से जुड़ा हो सकता है, सरकारी महकमे से पैसा मिलता हो, सरकारी महकमे से कोई इसे अच्छे रिजल्ट मिलते हो, ऐसा भी, क्योंकि ये सरकारी हो गया ना। ये अगर आप देखेंगे तो झंडे में आता है ब्रिटिश के, तो झंडा हो गया ना पीछे, सरकार से जुड़े हुए हो गए। तो ये सरकार हमारे इंडियन में होता तो हमारे इंडियन की सरकार है, तो यहाँ सरकारी पैसा, सरकारी औहदा मिल सकता है। तो अगर मान लो रेवा जी का क्वेश्चन आया कि मैम मेरे पास एक लड़की आई और उसने पूछा है क्या मैम मैं आईपीएस की तैयारी कर रही हूँ, क्या मैं निकल जाऊंगी? तो रेवा जी क्या कहेंगी इस कार्ड से? बिल्कुल निकल जाओगे, क्योंकि ये एक सरकार से कनेक्शन दिखा रहा है। यस, निकल जाओगी, पर क्या करना पड़ेगा? ये जो निगेटिविटी है, आजू बाजू जो निगेटिविटी है, इसको इग्नोर नहीं करना है। आपके ऊपर कुछ निगेटिविटी आ सकती है, उसको इग्नोर मत करिए, उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। और वैसे भी ये राहु का कार्ड है, अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा, खाली बता रही हूँ, ये राहु का कार्ड है। और राहु एक निगेटिव, एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, आपका मन डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। अर्थात मैं क्या कहूंगी, ये कहूंगी रेवा जी आप उस लड़की को कहो कि राहु डिस्ट्रक्शन है, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, किसी के बारे में ज्यादा डीप नहीं सोचना है। और हो सकता है कोई आपको बरगलाए या कोई आपको पढ़ाई से हटाए, तो उस पर ध्यान देना है कि कौन मेरा पॉजिटिव है, कौन मेरा नेगेटिव है, क्योंकि है तो कोई अपना ही ना। जब हमारे आसपास कोई आ जाता है तो कोई अपना ही होगा, तो कोई मेरा अपना मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, मेरे एम्स को सक्सेस नहीं बनने देगा, तो मुझे इस बात से अवेयर रहना है। तो ये तो एक प्रेडिक्शन हो गई। अब मान लो अगली प्रेडिक्शन क्या आई कि कविता जी के पास क्या हुआ कि एक इन्होंने मुझसे प्रेडिक्शन ली। मान लो कविता जी आजकल बहुत अपने बिजनेस मतलब अपनी नौकरी में है और ऐसे ही कहने लगी कि चलो एक प्रेडिक्शन कर दो मैम मेरी, कि मेरी स्कूल में क्या चल रहा हो। ठीक है, तो अब हमने जब ये वाला, अगर ये सेम कार्ड आया, प्रेडिक्शन बता रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट, अब सिचुएशन बदल गई। अब कविता जी ने कहा कि मेरे स्कूल में कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है क्या सब? तो ये कार्ड आया, तो मैं क्या कहूंगी कि कविता जी आपकी, क्योंकि अथॉरिटिव लेडी हुई तो ये तो होंगी नहीं, क्या होगा, इनकी बॉस, या तो आपकी कोई कलीग या आपकी कोई बॉस बहुत ज्यादा दिखावा करती होगी, बहुत बड़बोली होगी, बड़ी चढ़ी बातें करती होगी, अथॉरिटिव होगी, सब पे अपना हुक्म जमाने वाली होगी। मैंने कहा ना ईगो,
उसको किसी के आगे झुकना पसंद नहीं होगा, अभिमानी होगी, पर उसने पूरे स्कूल पे कंट्रोल कर रखा होगा। पूरा कंट्रोल वाली लेडी दिख रही है, हो सकता है कोई पुरुष भी हो, कंट्रोलिंग पावर है उसके पास, उसके आगे कोई बोलता नहीं है। पर ये बिल्ली क्या बता रही है कि छोटी छोटी चीजों से डरते होंगे, या उनके आजू बाजू कोई असिस्टेंट हो सकता है, या उन्होंने कोई गुप्तचर रखा हुआ है जो उनको छोटी छोटी बातें बताता होगा। अगेन में राहु का कार्ड है, इसे कनेक्ट कर लूंगी कि दिमाग उनका बहुत डिजायरफुल है, को बहुत कुछ बड़ा करना है, पर वो गुप्तचर रख सकते हैं तुम लोगों के पीछे, या कोई छोटा उनका ऐसा कोई कमी होगी कि बाहर से तो रौब दिखा रही है लेकिन अंदर से कावर्ड्स हैं, मीन्स डरपोक हैं, छोटी सी बात से डर जाएंगी, घबरा जाएंगी। अगर तुम उनके सामने कोई पलट के जवाब दे जाओगी ना, तो या तो उनकी ईगो हट होगी या डर जाएंगी कि ये मेरे से लड़ने कैसा है, अब मैं क्या करूं। क्योंकि बिल्ली डरपोक होने का भी तो बताती है कि शेर जैसी पर्सनालिटी तो बन रही है, लेकिन सामने तो बिल्ली है, मतलब पीछे से तो मैं शेर बन रही हूँ और अंदर से बिल्ली हूँ। तो बन तो मैं इतनी अथॉरिटिव रही हूँ, दुनिया को डरा कर रखने वाली हूँ, लेकिन सपने में अगर एक भूत भी दिख गया या शमशान के पास से निकलना भी पड़ गया ना, तो घिघ बंध जाएगी मेरी कि मैं इतनी डरपोक। तो ये कार्ड ये भी बताता है। तो मैं कविता जी को क्या बोलूंगी कि कविता जी, जिनके बारे में आप जानना चाह रही हो कि मेरे स्कूल में सब मेरे साथ कैसे हैं, तो भैया वो बहुत ज्यादा अथॉरिटी में है, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी है, डिजायर्स बहुत है, चुगली वुगली भी करते होंगे आपकी, परंतु अंदर से सब डरपोक है। तो अब डरना मत, आपको जो सही लगता है वो बोलो, क्योंकि मन से नहीं है वो स्ट्रांग, ऊपर से ही दिखा रहे दीदी हैं बस। बहुत सही बात बता दी आपने तो। है ना, आगे से जुड़ा होगा सीरियसली, ये कनेक्शन ना। सीरियसली हाँ, बहुत सही बात है। है ना। कार्ड की रीडिंग देखी, एक ही कार्ड से हम कितना कुछ बता सकते हैं। हमने ना उनका नाम पूछा, ना हमने कोई डेट ऑफ बर्थ ली, हमने कुछ नहीं किया, एक एनर्जी कनेक्ट की, हमें उनके बारे में पता लग जाता है। ठीक, ये दूसरी सिचुएशन हो गई। अब तीसरी सिचुएशन लेते हैं। चलो, पलक का हो गया, रेवा जी का भी हो गया, चलो पूजा जी का लेते हैं। पूजा ने कहा एक सिचुएशन है दीदी कि मेरे एक भैया है और वो चाह रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट कोई नेता है, उसके साथ मैं मतलब कुछ काम कर लूं, या उसके साथ काम करके क्या मैं चुनाव जीत जाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन आया। तो मैं क्या जवाब दूंगी कि देखो, जो वो नेता है जिसके साथ उन्हें जुड़ना है, कैसा है, वो सबको कंट्रोल करना चाहेगा, इगोस्टिक रहेगा, अभिमानी होगा और दबदबा फैलाने वाला होगा, वो किसी की सुनने वाला नहीं है। तो अगर आप दब के रह सकते हो उसके नीचे, तो भैया वो बहुत पॉजिटिव है। राहु है, तुम्हें करोड़पति बना सकता है, राहु का कार्ड है, तुम्हें करोड़पति, और वैसे भी सरकार से जुड़ा हुआ कार्ड है जैसे मैंने बताया, तो सरकारी महकमे से पैसा बहुत कमा देगा। राहु कलयुग का देवता है, परंतु अपनी चलाना मत, उसके आगे झुके रहना, वो जैसा कहे हाँ में हाँ मिलाना, बाद में प्यार से चोरी से पीछे से समझा देना, पर सामने उसके कभी उसकी बात काटना मत। बस एक ही बात को ध्यान कर लो, क्यों, क्योंकि यह है अथॉरिटी, शेर बन के रहता है ना। और इसके आजू बाजू कैसे हैं, बिल्ली जैसे लोग हैं, मतलब वो गुप्तचर वाले, काली दृष्टि रखने वाले लोग हैं। तुमने जहां जवाब आना है वो तुम्हें नीचे बात कर दे। तो तुमको क्या करना है कि किसी की सुननी नहीं, मतलब सुनानी नहीं है, सुनते चले जाओ। वो जो ऑन द स्पॉट कहे कि तू ऐसा है, कुछ बुरा वाला भी कहे, सुन लो, शांति से सुन लो, गीदड़ बन के सुन लो, बिल्ली बन के समझ लो। धीरे धीरे क्या होगा, जब तुम्हें सपोर्ट देगा वो, तो राहु तुम्हें करोड़पति भी बना देगा। बस उसके अंदर एक ही कमी है, उस इंसान के अंदर, जैसे तुम जुड़ना चाह रहे हो, उसको ये बर्दाश्त नहीं है कोई उसकी बात काटे या उसके आगे बड़ा बने। छोटा बन के रहो, इस बिल्ली की तरह बने रहोगे तो वो इग्नोर करके तुम्हारा सब कुछ करा देगा। लेकिन तुम बड़े बन गए उसकी जैसे, शेर जैसे, वो क्या करेगा, तुम्हें बर्बाद करके खा जाएगा। आई समझ में, तीन प्रेडिक्शन एक ही कार्ड से, डिफरेंट डिफरेंट वे से। क्लियर, ऐसे करते हैं टैरो की रीडिंग कि कार्ड एक है लेकिन हमने उसे इंटरप्रिटेशन करनी है। कैसे रीडिंग करेंगे, अब जैसे एक लड़की आई, ठीक है, अब किसका बताऊं, चलो मान लो सोनल जी के पास कोई लड़का आया और उसको रीडिंग करानी है। सोनल जी बताओ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो छोड़ छाड़ के चली गई है, ब्लॉक करके चली गई है, अब क्या करूं, आजकल तो यही क्वेश्चन आते हैं सारी जगह, क्या करूं, वापस आएगी, कुछ लग रहा है आपको। तो सोनल जी, इस कार्ड की रीडिंग में ये कार्ड आया। अब अगला कैसे करेंगे कि सोनल जी कहेंगे देखो, वो लड़की ना थोड़ी सी इगोस्टिक लग रही है, वो ना चाहती है कि तुम उसको सजेशन मत दो,
हमने यही कहा ना, इगोस्टिक वाला व्यक्ति है। तो वो जो लड़की है वो बड़ी रॉयल, उसको बड़ा खूबसूरत होगी, उसको लगता होगा तुम मेरे इशारे पे चलो तो तुम्हारी वो लड़की वापस आ जाएगी। राहु का कार्ड है, 100% आएगी। ऑनलाइन मिली होगी तुम्हें, क्योंकि राहु है तो ऑनलाइन होगी पहली चीज। दूसरी, वो तुम पे अपना दबदबा चलाती होगी, अपने सामने तुम्हें बोलने नहीं देती होगी। वो चाहती होगी जैसा वो कह रही है वैसा तुम करो, तुम भीगी बिल्ली की तरह बने रहो। अब तुम्हें क्या लगता होगा कि कभी कभी किसी बात पर तुम गुस्सा हो जाते हो और इसी गुस्से में वो तुम्हें ब्लॉक करके रहे। अब अगर वो वापस आएगी, अब आएगी कि नहीं आएगी वो तो अगले कार्ड से देखेंगे, पर अगर वो वापस आई तो भैया उसकी सुन के चलियो, जैसा कहे हाँ में हाँ मिला दो। जब उसका मन शांत हो तब प्यार से समझा दियो, पर उसके सामने कभी अपनी आवाज मत उठाना, उसकी बात मत काटना। अगर काटोगे तो फिर ब्लॉक हो जाओगे। क्लियर हो गया? कार्ड एक, अलग अलग तरीके से हमने जवाब कैसे देना, ये है टैरो रीडिंग। कि कार्ड एक होता है, सिंबल्स को समझ लिया तो अब याद तो कुछ नहीं करना, एक ही कार्ड को अलग अलग सिचुएशन में आपको वो बस या बेसिक याद करना है। जो मैंने बेसिक समझाया वो याद करो और जगह फिट कर दो। क्लियर हुआ सबको ये कार्ड का? दीदी इसमें ना सरकारी साइन क्या बताया आपने, वो थोड़ा सा अनक्लियर है। पलक बोल रही है? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके। हाँ पलक देखो, ये जो पीछे इसके जो निशान बना है ना, ये वाला जो दो शेर वाला है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ये जो दो शेर हैं, अगर मैं बताऊं कि इनका पास्ट कहाँ से, ये कार्ड्स कहाँ से बने थे, तो ये ब्रिटिशर्स के हैं, मतलब यूके से। तो वहां का अगर आप एक झंडा देखोगे, वहां का साइन देखोगे, तो अधिकतर ऐसे साइंस मिलेंगे तुम्हें। लंदन वगैरह में जो ये शेर ऐसे पकड़े हुए रहते हैं ना, ऐसे वाला, ये इनका रॉयल चिन्ह है, राजसी ओके। चिन्ह। तो ये जो राजसी चिन्ह होता है मतलब राजा का चिन्ह है। तो आजकल तो राजा बचे नहीं, तो इंडिया को कैसे कनेक्ट करूंगी कि जब वहां राजसी चिन्ह से जुड़े थे तो इंडिया में भी राजसी अर्थात गवर्नमेंट हो गया। राजा तो गवर्नमेंट में आजकल पीएम और यही सब होते हैं। तो इनसे कांटेक्ट मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से आपको बेनिफिट हो सकता है, आप उससे कनेक्टेड हो सकते हो। इस कार्ड से ये पॉजिटिविटी दिखाई देती है। ओके ओके दीदी, गॉट इट। थैंक यू। क्लियर आ गया? अब ये कार्ड किसी भी तरह से पूछा जा सकता है तो आप समझा सकते हो ना, मैंने बेसिक समझा दिया। ठीक है, अगला कार्ड लेते हैं ऐसे ही। अगला कार्ड है जैसे कि ये वाला। अब इस कार्ड को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। कैसे? क्या दिख रहा है हमको? एक लड़का दिखाई दे रहा है, बड़ा खूबसूरत चार्मिंग प्रिंस जैसा दिख रहा है। लोहे का उसने एक हेलमेट पहना हुआ है, उस पे दो विंग्स बने हुए हैं, और उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो मछलियां बनी हुई हैं। लोहे का ही जैसा उसका कुछ कपड़ा पहना हुआ है, हाथों में भी उसने, बाजू में भी लोहे के वो पहने हुए हैं। और जिस घोड़े पर वो बैठा है वो भी बड़ा खूबसूरत है, सफेद रंग का घोड़ा है। और उसके पैरों में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी देखो कुछ बंधा हुआ है लोहे का जैसा, और पैरों में अगेन विंग्स हैं, पंख बने हुए हैं। और ये घोड़ा गले में बड़ी सुंदर सी उसने वो पहनी हुई है, बड़ा शांति प्रिय लग रहा है। एक पैर उसने उठाया हुआ है, नीचे नदी बह रही है, सामने पहाड़ दिख रहे हैं। आसमान को भी देखेंगे, आसमान बिल्कुल क्लीन है, और रेत है, वो रेत से क्रॉस कर रहा है। तो अब इस कार्ड से हम क्या समझेंगे? तो अगर इस कार्ड को इंटरप्रिटेट करेंगे तो कैसे समझेंगे कि इट मीन्स, एक मिनट, हाँ मेरा ये, हाँ, कैसे समझेंगे कि ये जो लड़का है या कोई भी जिसके बारे में हम रीडिंग दे रहे हैं वो कैसा होगा? देखो ये घोड़े पर जा रहा है तो ट्रैवल हो सकता है, इट मीन्स आपका कुछ ट्रैवल हो सकता है। दूसरा, इसने जो मछलियां पहनी है वो लाल रंग की है। कहीं भी जब कार्ड में आपको मछली दिखेगी तो ये धन को दिखाती है, क्योंकि भगवान नारायण का मत्स्य अवतार था ना, तो भगवान नारायण की कृपा आ जाती है मछलियों पर। तो जहां भी मछलियां हमें दिखाई देती हैं वो हम मत्स्य अवतार से कनेक्ट करते हैं, धन से रिलेटेड। इट मीन्स इसके पास धन होगा, ऐश्वर्य होगा, पैसा होगा। और नेम फेम लाल रंग है तो नेम फेम भी होगा। इट मीन्स इसका यश कीर्ति दुनिया में फैली हुई होगी, बदनामी कोई नहीं हो रही होगी। खूबसूरत है तो प्रिंस चार्मिंग भी दिख रहा है हमें, है ना? हाथ में जो इसने कप लिया हुआ है, कप का मतलब होता है इमोशंस, अपनी परिस्थितियों पर कंट्रोल, अपने इमोशंस पर कंट्रोल। बहुत अच्छे से कप का नहीं वो पकड़ा हुआ है। कप मतलब इमोशंस है मेरे, इमोशंस को, रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। अर्थात इसको पता है
मुझे अपने इमोशंस कब दिखाने हैं, कब नहीं दिखाने, रिलेशनशिप को कैसे चलाना है, कब उसमें क्या बात करनी है, उसको बहुत अच्छे से आता है। और ये जो विंग्स हैं, ये बताते हैं कि इस पर एंजल्स की कृपा है, क्योंकि एंजल में ही विंग्स होते हैं, तो एंजल्स हमें नहीं दिख रही हैं, पर एंजल की ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। तो इसके पास एंजल की ब्लेसिंग भी है, सिर के ऊपर भी है और पैर के ऊपर भी है। इट मीन्स ये जहां भी ट्रेवल कर रहा होगा, वहां ट्रेवल करके भी इस पर ब्लेसिंग्स आएंगी। पैरों का मतलब होता है कि जहां भी ये ट्रेवल कर रहा है, वहां भी ब्लेसिंग्स आ रही है। तो सिर पर तो भगवान का हाथ है ही, पैरों में अर्थात जहां भी ट्रांसफर होगा वहां भी बहुत अच्छा रहेगा। साथ में इस घोड़े को देखेंगे तो ये बहुत शांति से, इट मीन्स अगर आपसे किसी ने पूछा क्या मैं कहीं यात्रा करने जा रहा हूँ, आराम से हो जाएगी? अरे बहुत अच्छे से हो जाएगी तुम्हारी यात्रा। क्या मेरा ये जो टूर है ये बढ़िया हो जाएगा? बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी ने पूछा क्या मेरा ट्रांसफर जहां होगा वहां मुझे प्रमोशन या कुछ अच्छा हो जाएगा? बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शांत है घोड़ा, साथ में पैसा भी दिख रहा है, बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। मीन्स अगर आपका ट्रांसफर हो रहा है या होने वाला है, वो भी पॉजिटिव होगा। बहुत पॉजिटिव कार्ड की एनर्जी है। तो यहाँ हमें सब कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। या मान लो, चलो जैसे पूजा के पास एक क्लाइंट आई, उसने कहा दीदी मैं 1994 बॉर्न हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है, तो क्या इस साल में आपको मेरी शादी दिखाई दे रही है? हम और तो कुछ देखते नहीं है टैरो में, कोई नाम बताए या खाली ईयर बता दे, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, कनेक्शन के लिए कुछ तो चाहिए। अब उसने बोला मैं 1994 हूँ, नाम मैं आपको बताना नहीं चाहती हूँ, आप मुझे बताओ इस साल में मुझे शादी हो जाएगी? और ये कार्ड आया, तो ये तो यस कार्ड है, तो पहली चीज तो मैंने कहा 100% हो जाएगी। दूसरा कि ये ट्रैवल कर रहा है, इट मीन्स जहां से रिश्ता होगा वो कहीं दूर होगा। इट मीन्स ये ट्रैवल करके किसी दूसरे स्टेट में जाएगी या कहीं दूर इसका रिश्ता होगा। तो हमें क्या दिखा कि रिश्ता दूर होता दिखा, क्योंकि वो ट्रैवल करके नदी पार ना। अब इसे पुराने जमाने से सोचो, 15वीं शताब्दी से, तब तो ये ट्रेन ऐसा कुछ नहीं था ना। तब क्या होता था, कैसे होता था कि तब हम क्या मानते थे कि ऐसा ट्रैवल का मतलब है कि अगर नदी पार हो गई, पहाड़ पार हो गए, तो दूसरा क्षेत्र आ गया, दूसरा राज्य आ गया, है ना, पुरानी टाइम की बात करें तो। इट मीन जो आपकी शादी होगी वो कहीं ट्रैवल करके दूर होगी, मतलब कहीं दूर स्टेट में हो सकती है या घर से काफी दूर हो सकती है, ऐसी उम्मीद दिख रही है। तो शादी के लिए यस है, कहीं दूर हो सकता है। लड़का बड़ा खूबसूरत मिलने वाला है, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत है, तो लड़का बड़ा खूबसूरत मिलने वाला है। दीदी उसके साथ शादी अच्छी रहेगी? बिल्कुल रहेगी, इमोशंस पे कंट्रोल है, रिलेशनशिप में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो आपकी शादी बहुत अच्छी, लड़का बहुत अच्छा है। विंग्स है, मतलब भगवान को मानने वाला भी होगा, भगवान की उसके ऊपर दया भी होगी। और पैरों पर भी विंग्स है, इट मीन्स जब वो ट्रेवल करके आपके उसके साथ जाओगी, तो जब वहां जाकर जो आप शुरुआत करोगी अपने जीवन की, वो बहुत विशफुल होगी, बहुत पॉजिटिव आप शुरुआत करने वाली हो। और घोड़ा मतलब एक तरह से भगवान नारायण का ही अवतार है, ये पॉजिटिव सिंबल दिखाता है। अगर शांति वाला है, देखिए बहुत सारे कार्ड्स में आपको उपद्रवी भी दिखेगा, तो जब शांति वाला घोड़ा होता है, इट मीन्स ये आपकी लाइफ में शांति लाने वाला है, पॉजिटिव होने वाली है। अब बात आई मेरी अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी? एनी गेस, कोई बता सकता है कैसी होने वाली है? मैम लव ट्राई मैरिज। तो कर। अरेंज मैरिज, गुड। क्यों होगी अरेंज मैरिज? लव के चांसेस क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि घोड़े में ज्यादा बैठ के बारात अरेंज मैरिज में ही आती है, लव मैरिज में भी आती है, पर चांसेस थोड़ा कम होते हैं। अब आप क्या बोलोगे कि हमें क्या दिख रहा है? अरेंज दिख रही है, पर अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे भी हो सकती है, पर होगी वो नॉर्मल शादी की तरह, मतलब लव कम अरेंज होगी। मीन्स आपके जो दूल्हे राजा है आएंगे घोड़े पर बैठकर ही, अर्थात अरेंज मैरिज के जैसे रिसेप्शन होता हुआ ऐसा सा दिखाई दे रहा है। लव मैरिज के चांसेस हैं, लेकिन अरेंज की तरह होगी अगर लव हुई, नहीं तो एक अरेंज मैरिज हमें दिखाई दे रही है। वैसे भी ये जुपिटर का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है, तो 3 नंबर मतलब जुपिटर जो होते हैं वो शादी करवाते हैं, तो शादी होने का चांस है। और जिनका जुपिटर होता है अधिकतर उनकी अरेंज मैरिज ज्यादा होती है, लव मैरिज कम होती है। कई बार हम उन नंबरों से भी कनेक्ट कर लेते हैं कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। राहु में लव मैरिज ज्यादा होती है, जुपिटर में, गुरुदेव में अरेंज मैरिज की तरफ ज्यादा, परिवार के साथ जुड़कर शादी ज्यादा होती है, लव की तरफ जरा कम जाते हैं लोग। इस तरह इंटरप्रिटेट करते हैं कि एक ही कार्ड है,
अच्छा, इसके बाद हमने इनको क्या कहा कि जो ये हैं हमारे पहाड़, इट मीन शादी के बाद जब आप अपने ससुराल जाओगी, रिलेशनशिप में आओगी, स्टेबिलिटी दिख रही है। इट मीन्स घर हो सकता है, कल को आप दोनों बहुत अच्छा पैसा कमाओ, ऐसी अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है। यहाँ प्लेन है और यहाँ स्थिरता है। इट मीन्स राइट नाउ आपके जीवन में कुछ पैसा, कुछ ठहराव हो ना हो, लेकिन शादी के बाद बनता दिख रहा है कि शादी के बाद आपकी एक स्टेबिलिटी हमें पता लग रही है। तो इस तरह से हम बताएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पूजा ने जवाब दे दिया। अब मान लो पलक के पास कोई आजकल ज्यादा जॉब के ही आते हैं क्वेश्चंस, या तो प्यार के आते हैं या जॉब के आते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक क्लाइंट आया और वो बोल रहा है कि मैम मेरी ना जॉब नहीं लग रही है, मैं 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, पहले कहीं करता था वो चली गई, अब दूसरी ट्राई कर रहा हूँ, तो क्या मेरी जॉब लगने के चांस आ रहे हैं? राइट, तो हम क्या बताएंगे? आ रहे हैं मैम। बिल्कुल यस कार्ड है ना? तो यस कार्ड है चांसेस आ दीदी रहे हैं, पर क्या बताएंगे साथ में हम? कि अच्छा जॉब रहेगा, स्टेबल भी रहेगा। और दूर जाके करनी पड़ेगी आपको। एग्जैक्टली, कहीं किसी दूसरी सिटी में हो सकता है, घर से दूर। अब चाहे वो 100 किलोमीटर जाए, पर घर से दूर जॉब लगती दिखाई दे रही है, घर के आसपास नहीं दिखती है। घर से ट्रैवल करोगे, इट मीन्स घर से भी करोगे तो कहीं ट्रैवल करके नौकरी पर जाना पड़ेगा। ट्रैवल दिखाई दे रहा है, या तो चले जाओगे कहीं दूर, या फिर ट्रैवल करके नौकरी पर जाओगे और वापस आओगे। ट्रैवल हमें दिखाई दे रहा है, पर जॉब हमें 100% लगती दिखाई दे रही है। और कब मतलब भरा हुआ, पैसे भी दिख रहे हैं। तो आपके जो वहां संबंध होंगे नौकरी में, जो रिलेशनशिप बनेंगे, या आपका कलीग्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, आपका कंट्रोल बहुत अच्छा रहेगा। और इन मछलियों से लग रहा है कि पैसे भी आपको अच्छे खासे मिलेंगे। ऑल इन ऑल भगवान की कृपा आपके ऊपर आती दिख रही है, आपके लिए सब अच्छा शुभता हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई लेडी आपके पास है, ठीक है, वो कुछ नहीं बता रही है, वो कह रही है मैम मेरी बस एक रीडिंग कर दो, है ना? और हमने उसकी एक रीडिंग करी और ये कार्ड आया, और लगभग उसकी उम्र 40, 42, 45 के आसपास है। तो हम क्या गैस करेंगे इस कार्ड से? गैस करो, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं जो बताते भी नहीं है प्रॉब्लम क्या है, हमको गैस करना होता है। यस कार्ड है मैम तो आपको मतलब उसकी घूमने फिरने प्रॉब्लम। का बहुत शौक है। हाँ, ये भी कह सकते हैं रेवा जी। और यस प्रमोशन कार्ड होने है इसका। वाली। हाँ, प्रमोशन के लिए भी पूछने आ सकती है, हाँ बिल्कुल। और बेटी की शादी के लिए। एग्जैक्टली, बेटी की शादी के लिए भी पूछ सकती है। और सोचो सोचो, पैसा विदेश आएगा कि नहीं, जाना नहीं। है, हो रिलेशन के जाएगा लिए भी तो पूछ वीजा। सकती है, रिलेशनशिप के लिए। हम्म। कब यस। का कार्ड है ना, रिलेशनशिप के लिए भी तो पूछ सकती है। या तो कहीं टूर एंड ट्रैवल पे जाने वाली है, तो क्या मेरा जहां मैं जाने वाली हूँ वो सब राजी खुशी हो जाएगा, या मेरा प्रोग्राम बन जाएगा, क्या पैसे का इंतजाम हो जाएगा कि मैं घूमने चली जाऊं, जैसे रेवा जी ने कहा, वो पॉसिबिलिटी है पहली। दूसरी, पति से रिलेटेड भी तो क्वेश्चन हो सकता है, रिलेशनशिप और पति, है ना? अगर इसे मैं कहूँ तो उसका पति हो गया, और कब लेके मतलब रिलेशनशिप, इट मीन्स कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड भी तो सोच सकती है वो, कि हो सकता है वो अपने पति से रिलेटेड कोई इश्यू लेके हमारे पास आई है। थर्ड, बेटी की शादी, बेटे की शादी से रिलेटेड हो सकता है, या इसके अलावा और क्या? मैम ये कार्ड सिर्फ फीमेल्स के लिए ही आ सकता है क्योंकि ये मैन बैठा हुआ है तो, क्योंकि नहीं नहीं रिलेशनशिप नहीं और नहीं, जो हम मान फर्स्ट। लो कोई जेंट्स आपके पास आया, तो उसके लिए भी तो सेम बात होगी कि वो कहीं टूर एंड ट्रैवल करना चाहता हो, उसके पास पैसों का इंतजाम ना हो रहा हो, या वो पूछने आया है कि मैं ट्रैवल ढंग से कर लूंगा। होता है ना, जैसे बहुत जब कुंभ का टाइम था तो 80% क्वेश्चन यही आ रहे थे, मैम मैं कुंभ में चला जाऊंगा क्या, मैं कुंभ में हो आऊंगा क्या, राजी खुशी रहूंगा, भीड़ में कुछ हो तो नहीं जाएगा, कोई छूट तो नहीं जाएगा, बीमार तो नहीं पड़ूंगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तब भी ये कार्ड आता है। इसके अलावा अगर कोई मेल पर्सन आया, तो हम उसको ये भी तो कह सकते हैं कि भैया तू जिसके लिए पूछने आया, किसी रिलेशनशिप के लिए पूछने आया है। ओके। अब ये प्रिंस चार्मिंग है, तो ये लेडी भी तो प्रिंस चार्मिंग हो सकती है, हाँ प्रिंसेस जी। चार्मिंग भी तो हो सकती है। हम लड़का लड़की को कार्ड में नहीं पढ़ते हैं, पर्सन पढ़ते हैं। तो मेल आया तो फीमेल के जैसा होगा,
फीमेल है तो मेल के जैसा पढ़ लीजिए उसे। तो ओके ओके। रिलेशनशिप मोस्टली अगर जेंट्स आते हैं वो तो यही दो ही चीज में ज्यादा आता है, या तो रिलेशनशिप इशू है उसको कि अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप का इशू हो रहा है, कि कोई रिलेशनशिप इशू है उसको, या कहीं ट्रैवल की वजह से, या अपने बच्चे की शादी की वजह से आया कि बच्चे की शादी नहीं हो रही, या बच्चे का कैरियर नहीं लग रहा, मतलब जॉब नहीं लग रही बच्चे की, या स्वयं की जॉब का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ना। पर मोस्टली रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड आ जाता है। तो हम कई बार जब हमें नहीं पता होता तो भी हम ये कार्ड निकलवा लेते हैं। ठीक है। अब इसकी और कैसे बना बता सकते हैं, जैसे जैसे की अभी चलो स्टेबिलिटी। पलक ने जैसा बोला कि कोई ब्लॉक करके चला गया, बातचीत बंद है, आजकल तो यही क्वेश्चन बहुत है कि कोई लड़की आई, लड़का आया और उसने बोला कि मैम ये मान लो कोई लड़की है और वो मुझे बात नहीं कर रही है, 5 7 दिन 8 दिन हो गए हैं, 8 दिन से ना मेरा फोन उठा रही है, ना मैसेज का रिप्लाई कर रही है, ना ब्लॉक कर रही है, क्या चक्कर हो सकता है। और ये कार्ड आया तो हम क्या इंटरप्रेटेड करेंगे, क्या बताएंगे, ये सब डिटेल में अनब्लॉक करके सिखाऊंगी मैं आपको कार्ड्स में। हाँ। अनब्लॉक करेंगे। हाँ, अगर ब्लॉक है तो अनब्लॉक करेंगी, या फिर अगर अनब्लॉक नहीं है स्टेबिलिटी बस आएगी कॉल नहीं उठा रही रिलेशन है, में। तो फिर क्या सोचेंगे। इसके लाइफ में कोई दूसरा प्रिंस चार्मिंग आ गया हो शायद। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल बिल्कुल, कि उसकी लाइफ में कोई दूसरा प्रिंस चार्मिंग तो नहीं आ गया कहीं, तभी वो तुम्हारा फोन ना उठा रही हो, तुम्हें इग्नोर कर रही हो, तुमसे दूर जाना चाह रही हो। दूर जाने का भी तो है ना ट्रैवल, तुमसे दूर जाने के चक्कर में है कि उसको किसी किसी और के ऊपर निगाह आ गई है। ये बिल्कुल कार्ड बताता है, पॉसिबिलिटी ये भी बन जाती है। या फिर कि आपके पास आएगी, थोड़ा टाइम रुक जाइए, क्योंकि वो ट्रैवल में हो सकती है, इमोशनल है, कुछ इमोशन से रिलेटेड उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, मे बी इमोशन से रिलेटेड कुछ परेशानी हो, थोड़े टाइम में आ जाएगी, वेट कर लीजिए। अगर नहीं आई तो पक्का वो किसी और के साथ फिट हो गई है। पर अगर आई और कितने दिन बताएंगे वो टाइम पीरियड हम सीखेंगे कि कैसे बताएंगे टाइम पीरियड, कि कितने दिन बाद या तो उसका कॉल मैसेज आएगा, 100% यस कार्ड है, और नहीं आया तो पक्की तुम्हारी पंछी उड़ गई, है ना। एक ही कार्ड से बहुत तरह से रीडिंग करनी होती है हमें, और यही हम सीखते हैं टैरो में, क्योंकि टैरो बहुत छुपा हुआ ज्ञान है। एक ही कार्ड कितना कुछ बताता है, पर मजा बड़ा आता है जब किसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी ना, अरे बिल्कुल बढ़िया रीडिंग करी है आपने, और जब आप ये सुनोगे तो आपको लगेगा अरे वाह मैंने ऐसे अच्छी रीडिंग करी है, कैसे आ गई, है ना। अगला कार्ड है ये वाला, चलो इसको समझ लेते हैं। हाँ, अब इस कार्ड में हमें क्या दिख रहा है, फिर मैं तीनों को कंबाइन करके बताऊं। 7 स्टार्स, 8 स्टार्स। एट बेटा, एट है ना ऊपर लिखा हुआ, 5 और 3 8, 8 है, तो 8 नंबर का कार्ड है। और पेंटाकल्स का कार्ड है, अभी तो आपको नहीं पता, तो पेंटाकल्स का कार्ड है, एक आदमी दिख रहा है, लाल रंग की लेगिंग पहने हैं, ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं, फटे चिथड़े से कपड़े हैं, मेहनत करने में लगा हुआ है, पीछे उसका घर भी दिख रहा है, और कुछ ग्रीनरी भी दिख रही है, आसमान भी साफ दिख रहा है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, पहली चीज तो हमें इस कार्ड से क्या नजर आई, हार्ड वर्किंग पीपल है, कोई पर्सन है। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, हाँ। हाँ, सारांश जी, अगर इस कार्ड की बात करें कि आपकी डील होगी, तो हाँ जी बिल्कुल उम्मीद बनती है। हार्ड वर्क चल रहा है पैसों के लिए, पर ये 100% श्योरिटी नहीं देता, है ना। वो हम रीडिंग कर लेंगे अभी। तो अभी ये कार्ड क्या बता रहा है, सबसे पहले तो हार्ड वर्क दिखा रहा है, बेचारा लगा पड़ा है, हार्ड वर्क दिखा रहा है। दूसरा, देखो परफेक्शन के साथ, देखो कैसे लगा रहा है ना, कैसे सुंदर तरीके से, तो परफेक्शन के साथ काम है, तो परफेक्शनिस्ट है ना, आर्टिस्ट है, पैशनेट है, अपने काम को थक नहीं रहा है ना, हार्ड वर्कर ऑनेस्टली तो है अपना ही काम कर रहा है। है ना। हाँ। ऑनेस्टली अपना और काम। हाँ, देखो कितना मेहनत कर रहा है कि कपड़ों का भी ध्यान नहीं है उसे, तो इट मीन्स वो इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग है कि वो ये देख ही नहीं रहा है कि उसके लुक्स कैसे हैं, कितना पसीना आ रहा है, लगा पड़ा है, क्योंकि वो आर्टिस्टिक है, उसको पैशन है, मुझे ये करना है, मेहनत से जी नहीं चुराता, इट मीन्स गिव अप नहीं है, वो गिव अप नहीं कर रहा, छोड़ नहीं रहा है चीजों को,
गिव अप नहीं करना चाहता, तो गिव अप नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, लगा पड़ा है, लगा है वो बनाने में कि नहीं मुझे छोड़ना नहीं है, एक नीचे भी रखा हुआ है बना रहा है, तो गिव अप नहीं है। और ये जो पेंटिकल्स होते हैं, ये हम पैसों के लिए बात करते हैं, मनी इश्यूज। इट मीन्स ये पैसे बना रहा है, अगर इसे और दूसरी तरह से पढ़ेंगे तो ये पैसे बना रहा है मेहनत से, अर्थात पैसों पर मेहनत कर रहा है। इस समय उसको पैसे का आवागमन समझ लीजिए, पैसों की कमाई में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी है, ज्यादा हार्डवर्क से उसको पैसे की अर्निंग हो रही है। इस समय उसकी पैसे की अर्निंग के लिए मेहनत डबल ट्रिपल हो रखी है, बहुत मेहनत चल रही है आपकी, और आपकी अर्निंग इस समय स्लो है, क्योंकि शनि का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है, तो स्लो है। इट मीन्स आपके पैसे में जो आपका जो ग्रोथ है वो स्लो है, और मेहनत आपकी बहुत ज्यादा लग रही है, ये कार्ड दिखा रहा है। अगेन एंड अगेन आप लगे पड़े हैं मेहनत करने में, पर रिजल्ट्स आपको अभी नहीं मिल रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं पर गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं कि यहाँ अच्छा 8 नंबर का कार्ड जब आता है तो रिजल्ट 100% आता है, रिजल्ट आएगा, परंतु ये कार्ड क्या बता रहा है कि डिसीजन स्लो आएगा। अगर किसी चीज में मेहनत चल रही है तो आप कहोगे कब ठीक होगा, स्लो होगा, है ना। और कई बार 8 नंबर का कार्ड 3 ट्रायल बताता है, इट मीन्स तीसरी बारी में काम पूरा होगा। अर्थात अगर मान लो डील की बात जैसे सारांश जी कर रहे थे कि क्या डील हो जाएगी, तो हम अगर ये कार्ड निकलता है तो मैं क्या कहूंगी, थर्ड टाइम में डील होगी, 2 बार बात होके कंप्लीट नहीं होगी, पर द थर्ड टाइम डील विल फाइनल। ऐसे 8 नंबर का कार्ड पैसे से रिलेटेड अगर कोई पूछता है तो मैं कहूंगी कि आपका काम लटकेगा, लेकिन 2 बार, तीसरी बार में कंफर्म आपका काम हो जाएगा, परंतु आपको गिव अप नहीं करना है, हार्डवर्क नहीं छोड़ना है, और जिस परफेक्शन के साथ, जिस पैशन के साथ आप लगे हुए हैं उसी से लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए, 100% रिजल्ट आप। क्लियर, समझ में आया कार्ड? आप बात करेंगे यस मैम। रिलेशनशिप, हर कार्ड से हर चीज पता लगती है। अब मान लो अगेन वही सिचुएशन है कि आजकल लड़के लड़कियां यही पूछते हैं कि मैम बताइए क्या मतलब मेरा रिलेशन आगे चलेगा क्या, मतलब जिसके साथ मैं बात कर रही हूँ, जिसने मेरा दिल तोड़ा है, क्या वो मेरे पास वापस आएगा। तो हम क्या बोलेंगे उसको इस कार्ड से, अभी इसी बात को पैसों से ना करके रिलेशनशिप में ले आए, अब क्या बोलेंगे हम उन्हें, गिव अप मत करो, हाँ गिव अप मत करो, ट्राई करते रहो, पीछे मत भागो। पीछे भागोगे शनि कभी भागने नहीं देता, पीछे नहीं भागो। जबकि आपकी जब भी बात हो प्रेम भाव से धीरे धीरे बात करो, क्योंकि शनि थोड़ा कला कलेश भी कराता है, लड़ाई झगड़े भी कराता है। तो हो सकता है आप लोगों की कोई लड़ाई हो गई हो, जिद्दी बना, क्योंकि शनि जिद के कारक भी है, तो जिद्दी हो वो सामने वाला, तो उसकी कोई जिद हो, तो आप ट्राई करते रहिए, गिव अप मत करिए कि मैं इसे छोड़ दूं किसी और पे ट्राई कर लूं, नहीं। रिलेशनशिप में गिव अप मत कीजिए, 100% आएगा, चिंता नहीं कीजिए, आ जाएगा, क्योंकि ये कार्ड में आएगा पक्का। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखनी है, आप अपनी तरफ से पॉजिटिव रहो, निगेटिव होने की जरूरत नहीं है कि मेरा रिश्ता टूट गया मैं किसी और के मूव ऑन कर लूं, नहीं करना, गिव अप नहीं करना है, कीप ट्राइंग। आप कोई मैसेज भेजते रहो, स्टेटस लगा लो, या कहीं भी उसको पता लगना चाहिए कि आप उसे मिस कर रहे हो, तो जब वो उसको पता लगेगा आप मिस कर रहे हो, 100% वापस आएगा, पर कीप ट्राइंग, डोंट गिव अप, ये कार्ड ये बताता है ना। अब मान लो किसी का कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, अब जैसे कविता जी ने कहा मेरी एक फ्रेंड है, उसका ना कोर्ट केस कई सालों से चल रहा है दीदी। अब वो मुझसे पूछने आई कि दीदी एक टैरो कार्ड की रीडिंग कर दो कि मेरा कोर्ट केस का कब तक होगा सॉल्यूशन, कुछ लग रही है उम्मीद। तो मैं क्या कहूंगी इस कार्ड से, कि थर्ड ट्रायल तक हो जाएगा। हाँ, लेकिन शुरुआत हम क्या बताएंगे कि देखो थोड़ा पैसे का खर्चा भी दिख रहा है, मेहनत मशक्कत भी लग रही है। अब आप कहो कि मैं छोड़ दूं उस केस को, मेरे फेवर में नहीं होगा, तो छोड़ना नहीं है, थोड़ा पैसे का खर्चा आएगा, मेहनत लगेगी, डिले होगा डिसीजन आने में, लेकिन आ जाएगा फेवर में। पर आपको गिव अप नहीं करना है, कीप ट्राइंग, आपको कोशिश करते रहना है। 8 नंबर वैसे भी आपको ये कहता है कि थोड़ा पैसा खर्चा होगा, पर आप अगर सच्चे हो तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कितनी बार में मिलेगा, आज से आपकी जो हियरिंग होंगी उसमें तीसरे चांस में, तीसरी हियरिंग में
बहुत पॉजिटिव, मतलब अगले कार्ड से हम पॉजिटिव निगेटिव का डिसाइड करेंगे, पर इस कार्ड से हम ये बता सकते हैं कि तीसरी वाली हेयरिंग जो होगी उसमें काफी हद तक हमें लग रहा है कि आपका जो केस है वो आपके फेवर में आ जाएगा, पर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा और निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आप अपने सपोर्ट में ढूंढिए, कुछ करिए। ऐसे हाथ पे हाथ रख के मत बैठ जाओ कि कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं होगा। पॉजिटिव कब होगा? एक तो गिव अप नहीं करना है और कीप ट्राइंग, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए उसके पीछे, अपने वकील के पीछे लगे रहिए कि भाई कर, कुछ अच्छा सोच, कुछ कर, मुझे फेवर में ही चाहिए। 100% आपके फेवर में आ जाएगा, परंतु आपको कीप ट्राइंग करना पड़ेगा, आपको फेवर में लाने के लिए मेहनत करते रहना पड़ेगा। ये तीनों कार्ड आपके सामने है, अलग अलग कार्ड की रीडिंग मैंने आपको बताई। अब ये एक साथ है, तीन कार्ड मेरी, हम हमेशा तीन कार्ड्स निकालते हैं रीडिंग में, और ये तीनों ही कार्ड जो मैंने अभी आपको बताया ये कार्ड्स आए। अब मान लो पूनम की एक रीडिंग है, पूनम कह रही है कि दीदी मेरी एक रीडिंग आई है, मैंने एक क्लाइंट की एक रीडिंग करी है, या हाँ, मेरे पास एक क्लाइंट आई है, अपने भाई की समझ लो कि मैंने अपने भैया की एक रीडिंग करी है और मेरे भैया के ये तीन कार्ड्स आए, ठीक है। तो अब मैं क्या बताऊंगी उसके भैया का क्या चल रहा है। तो पहला कार्ड हमने क्या सीखा था, क्या बताएंगे? पहला कार्ड बता रहा है या तो कहीं घूमने जा सकते हैं आपके भैया, कहीं ट्रिप प्लान कर रहे हो, या रिलेशनशिप के कुछ इश्यूज हो रहे हो जिसकी वजह से वो हमारे पास आए हैं, और अभी वो रिलेशनशिप के जो इश्यूज हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके भैया के अंदर बहुत अच्छी पोटेंशियल है, आपके भैया बहुत अच्छे से रिलेशनशिप को चला सकते हैं। तो आप चिंता ना करिए, जो इश्यूज हैं वो आपके भैया खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। और अगर कहीं टूर एंड ट्रेवल पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो भी वो कहीं पॉजिटिव जाएंगे और वहां भी उनके रिजल्ट्स बहुत फुलफिल रहेंगे। अगला कार्ड क्या बता रहा है कि उनके साथ जो फीमेल है, या तो उन्हें किसी की फीमेल की नजर लग रही है, या उनके साथ जो फीमेल है, या हमारी जो भाभी है, या आपकी वाइफ है, या आपकी मदर है, कोई भी मदरली फिगर हमें दिखाई दे रही है कि उनके साथ जो है उसकी नजर उनके ऊपर हो सकती है, या वो बहुत अथॉरिटिव है, वो उनके ऊपर अपना दबदबा बनाना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि तुम्हारा भाई उनके आगे कुछ बोले मत और वो सुनता रहे, बस वो जैसा कह रही है वैसा है। कुछ ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, ये हम लेटर ऑन सीखेंगे। कुछ ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है, कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि वो अंदर से तो डरपोक है, डरती बहुत है कि पकड़ी ना जाऊं, ऐसा ना हो जाए, पर बनती बड़ी शेरनी है, चाहती है भैया उसके कंट्रोल में रहे। तो भैया के जो रिलेशनशिप इश्यू में दिख रहे हैं वो भैया सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि उस औरत ने तो झुकना नहीं है। तुम्हारी मदर भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, उसकी वजह से रिलेशनशिप इश्यू हमें पहले कार्ड से पता लग रहे हैं। थर्ड कार्ड क्या बता रहा है कि तुम्हारे भैया को इस समय कुछ स्ट्रगल दिख रही है, कुछ पैसे कमाने में स्ट्रगल हो सकती है, या लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल पल दिखाई दे रहे हैं कि वो भैया बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं उस चीज को स्टेब्लिश करने में। लेकिन भैया तुम्हारे बहुत आर्टिस्टिक हैं, परफेक्शन के साथ सब चीजें करने चाहते हैं, लेकिन राइट नाउ परेशान है। 8 नंबर का कार्ड मेहनत दिखा रहा है, परेशानी दिखा रहा है, लेकिन मेहनत से पीछे नहीं आना है। भैया को बोलना है हिम्मत मत हारो, बुरा समय निकल जाएगा, मेहनत करते रहो, अच्छा समय आएगा। और वो जो लेडी है उनके आगे अपनी चलाना मत, प्यार से रिश्तों को चलाओ। पैसे के लिए जो मेहनत कर रहे हो या रिलेशनशिप के लिए जो मेहनत कर रहे हो उसमें गिव अप मत करो कि मेरे से नहीं होगा, करते रहो, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, कीप ट्राइंग। क्लियर? समझ में आया? हमने तीनों कार्ड को जो अलग अलग पढ़ा, हमने पूरी रीडिंग में उनको बताया। समझ में आया कुछ जो मैंने आज 1 घंटा आप लोगों को पढ़ाया कि कार्ड्स को Yes, ma'am. कैसे? हाँ, समझ में आया ना सबको? पलक आपको समझ में आया? Yes, ma'am. Very interesting. ओके, कविता जी, अंकित आपको समझ में आया? शशि आपको क्लियर हुए कुछ कॉन्सेप्ट? हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच। कुछ अलग सुना? हाँ, अलग सुना और अच्छा लगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तीनों कार्ड को रिलेट करके सिखाना, दैट्स व्हाट आई एम मिसिंग। थैंक यू। यही एक्चुअली क्या होता है ना, हमको इन तीनों को जोड़ना है। अब रीडिंग चाहे कुछ भी आ रही है, चाहे निगेटिव पे जा रही है चाहे पॉजिटिव पे जा रही है, पर जब तक हम कहानी बनाएंगे नहीं ना, तब तक सामने वाले को सुनने में भी नहीं मजा आएगा। इवन अगर मैं पूनम से कहूँ कि अगर मैं ये सिचुएशन इसके भाई पे रखूं तो क्या फिट हो रही है?
फिट हो गई ना? 100% सही बोली मैंने आज। आपकी जो कहानी है वो जिससे रिलेट कर रहे हो उसको फिट हो जानी चाहिए। इट मीन्स आपके कार्ड कनेक्ट कर रहे हैं ना? ऐसे कहानियां बनानी है। चलो एक और कहानी बनाते हैं, तो क्लास ओवर करेंगे, फिर कल मिलेंगे। एक कहानी और बनाते हैं, सोचो जरा। हाँ, अभी जैसे मैंने भाई के लिए बताई थी, ऐसे एक कहानी बनानी है कि एक लेडी है, वो हमारे पास आई है, और थैंक यू सो मच सारांश जी। हाँ जी, एक कहानी बनानी है, मतलब एक लड़की लेडी आई है, अब उसका पति छोड़ गया है, उन्हें अकेली है, ठीक है। और उन्होंने हमें बस इतना ही बताया है कि वो परेशान चल रही है, पतिदेव वापस आएंगे नहीं आएंगे कुछ पता नहीं लग रहा है। तो मैम प्लीज एक रीडिंग करके बताओ मेरे पति के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है उनका इस समय। हम इन तीनों कार्डों से उन लेडी, मान लो उनका नाम हर्षिता है, मान लो एक ऐसी सोच लो, तो कैसे रीडिंग, सोचो, ट्राई तो करो। पहला कार्ड ये बता रहा है कि वो घूमने जाने वाले हैं, नहीं, अब यहाँ देखो कैसे जोड़ेंगे। अब लेडी ने हमसे और क्या कहा, देखो शब्दों पर ध्यान देना है। मैंने क्या बोला कि हर्षिता हमसे कह रही है कि उनके पति उनसे दूर चले गए हैं, अब उनको नहीं पता उनके पति के क्या दिमाग में चल रहा है, क्या है। पहला कार्ड हमें क्या बता रहा है कि उनके पति बड़े हैंडसम है, रिलेशनशिप में मतलब रिलेशनशिप का कुछ इश्यू था उन दोनों के बीच में, और वो कहीं दूर जा रहे हैं। इट मीन्स उनसे रिलेशनशिप से दूर जा रहे हैं, तो किसी और की तरफ भी तो जा सकता है ना? और किस तरफ जा रहे हैं, अगर इस कार्ड को कनेक्ट करो मिडिल वाले से, एक लेडी की तरफ जा रहे हैं जिसके कंट्रोल में तुम्हारे पति है। सेकंड कार्ड को कनेक्ट करेंगे ना, तुम्हारे पति तुमसे दूर जा रहे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बड़े अच्छे नेचर के भी हैं, परंतु इमोशंस या रिलेशनशिप में तुम्हारे साथ कुछ अच्छी नहीं दिख रहे, जिसके कारण वो तुम्हें छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और किसकी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, अगर इस लेडी सेकंड कार्ड को देखोगे, एक लेडी, लेडी इट के साथ। मीन्स उनका रिश्ता किसी लेडी से बनता दिख रहा है। वो माँ भी हो सकती है और कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जिसके प्रभाव में वो है। वो औरत उनको अपने कंट्रोल करके चल रही है पूरी तरह से, उनका दिमाग तुम्हारे पति को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है उन लेडी ने। और कैसी है वो, फूल गुलाब का, मतलब कमल, उसका सूरजमुखी का फूल, सनफ्लावर लेके बैठी है। सनफ्लावर कैसा होता है, एक ही उसका एम होता है, सन की तरफ मुड़ना। और सन की तरफ मुड़ना मतलब उसको, तुम्हें अपने को छोड़ेगी नहीं वो सन को छोड़ता नहीं है ना, सनफ्लावर झुकता चला जाता है। इट मीन्स वो लेडी उस तुम्हारे पति के तरफ, जब वो सनफ्लावर की तरफ घूम रही है, छोड़ने वाली नहीं है तुम्हारे पति को। कैसी है, अथॉरिटिव है, रॉयल है, अपने आप को रानी समझती है, वो राजा, मतलब तुम्हारे पति पे तो राज कर रही है। और कुछ हो सकता है सरकारी महकमे से जुड़ी हो या कहीं नौकरी करती हो, ऐसी चांसेस भी हैं। राहु जैसी है, अर्थात डिजायर्स वाली है उसको। और ये इंटरकास्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु इंटरकास्ट भी दिखाता है, तो वो लेडी कोई इंटरकास्ट भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है। और साथ में बिल्ली दिखाई दे रही है, उसकी निगेटिविटी, कुछ ऐसा भी दिख रहा है तुम्हारे पति मतलब पे, नजर कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया नजर हो, तोड़ना। तुम्हारे पति को नजर लग गई हो, तुम्हारे पति को कुछ काली शक्तियों से उसने बांध लिया हो। हमें ऐसी भी, क्योंकि राहु ब्लैक एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी से बंधे हुए तुम्हारे पति दिख रहे हैं। और द लास्ट कार्ड कि तुम बहुत मेहनत कर रही हो, रिलेशनशिप को बचाना चाहती हो, राइट नाउ तुम पैसों के लिए भी स्ट्रगल करती दिख रही हो। आई थिंक तुम्हारे पति तुम्हें कुछ देकर नहीं गए हैं, और बहुत स्ट्रगल तुम्हारी दिखाई दे रही है। तुम चाह रही हो, गिव अप नहीं कर रही हो, और लगी हुई हो कि मैं इस रिलेशनशिप को बचा लूं, परंतु वो रिलेशनशिप तुमसे बच नहीं रहा है। लगी हुई हो, ना कपड़ों का देख रही हो, लगी हो मेहनत करके अपना घर बचाना, क्योंकि घर दिख रहा है पीछे, घर बचाना चाहती हो कि मैं अपना घर बचा लूं, मेरा पति वापस आ जाए। परंतु ये कार्ड्स की जो एनर्जी आ रही है वो उस लेडी के फेवर में दिखाई दे रही है। तब हमें इसका उपाय करना है। ये हमें कार्ड की रीडिंग क्लियर। तो हमने तीनों कार्ड्स को अब अलग ढंग से पढ़ा, क्योंकि हमारी रीडिंग अलग थी। बोलो, क्लास चल रही है। हाँ, वही बात समझ में, कार्ड्स वही होते हैं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना,
बेसिक मैंने देखो कहीं नहीं छोड़ा, स्टार्टिंग का भी बेसिक वही रखा, मिडिल का भी बेसिक वही रखा, एंड देन लास्ट का बेसिक। तो जो बेसिक रूट्स के शब्द है मेरे, वो पकड़ लो बस। उसके बाद कहानी बनाना तुम्हें सिखाऊंगी, कहानी मेरे साथ बनाना शुरू कर दो, तो वो कहानी जुड़ती चली जाएगी। और जब कहानियां जुड़ती है ना, तब सामने वाला सुनता रह जाता है। यही तो हमारी टैरो रीडिंग है, कि सामने वाला कहे कि मैम आपको कैसे पता कि ऐसा है। जब मैंने ऐसी एक रीडिंग करी थी, कार्ड मैंने उसी के लिए, वो हर्षिता ही नाम था, मेरे लाइव में आई थी। उन्होंने मुझे बोला कि मैम यही मैं, मुझको लगता है कि मेरा पति किसी औरत के चक्कर में चला गया है और उसने उसको बांध दिया है, और वो मतलब मुझे भी नहीं छोड़ रहा है और उसको भी नहीं छोड़ रहा है। अब मैं चाह रही हूँ उसको छोड़ के मेरे पास आए, पैसा भी एक नहीं देता है, मैं कहाँ से कमाऊं। तो वो तब टैरो सीखने आई थी कि मैं कुछ टैरो सीख लेती हूँ ताकि कुछ अर्निंग कर लूंगी, नहीं तो पति ने तो पैसा देना नहीं है। ये वाले कार्ड की सीरीज आई थी, तो मैंने इसी से यहाँ लिया था कि कैसे समझेंगे हम इस बात, है ना। अब किसी के कहने से हम नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे पति पे उसने कहा है, कि दुनिया ने कहा है तुम्हारा पति पे ब्लैक मैजिक। अरे भैया हमारे कार्ड भी तो आने चाहिए, हमारे कार्ड नहीं आए, हम नहीं मानते। टैरो रीडर वो होता है जो अपने कार्ड्स पर डिपेंड करता है। दुनिया में सारे कह रहे हो एक बात, और मेरे टैरो नहीं आए ना, तो मैं नहीं मानती। मेरे टैरो बोलने चाहिए कि ब्लैक मैजिक है, नजर है, गलत है, अभी मानूंगी। अगर मेरे टैरो नहीं आते तो मैं नहीं मानती। टैरो रीडिंग 3 बार आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लो ये हर्षिता की रीडिंग थी, एक बार में ही आ गया, अगली रीडिंग करती, मान लो नहीं आया, अगली रीडिंग करूंगी एक बार। ऐसे तो मैं एक बार में मान लेती हूँ, चलो मान लो अभी नया नया शुरू करा है, नहीं कनेक्ट हो रही एनर्जी, तो 3 बार मैंने मैक्सिमम करना होता है। पहली बार में कनेक्ट करके देख लो ब्लैक एनर्जी आ रही है क्या, दूसरी बार में करके देख लो आ रही है क्या, एंड द थर्ड टाइम अगर नहीं आई तो मानना मत कभी। दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया तो पता नहीं क्या बोलती है, मेरे टैरो जो बोलेंगे मैं उस पर विश्वास करती हूँ। यहाँ तक कि मैं भी बोलूँ ना आपको ब्लैक मैजिक है और आपके कार्ड ना बता रही तो ना मानना। अपने टैरो को ऐसा समझो मेरे बच्चे, जितना इनसे कनेक्ट हो जाओगे ना, पहली बार में जवाब देंगे। इनसे रिश्ता बना लो, ये मेरे हैं और ये मुझसे कभी गलत नहीं बात करते। और जब हम ऐसे कनेक्ट होंगे ना टैरो से, कभी गलत नहीं करते। तो ये टैरो है हमारे, ये बिल्कुल वही बताएंगे जो मैं सुनना चाहती हूँ, जो मैं देखना चाहती हूँ, वही दिखाते हैं, एग्जैक्ट बताते हैं। क्लियर। कल फिर मिलेंगे आगे की, ये अगले वाली पिक्चर के लिए बताऊंगी कैसे रीडिंग करनी है। फिर भी ये रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, एक बार वापस से सुनिए, कनेक्शन हाँ बनाना सीखिए। रिकॉर्डिंग दीजिएगा मैम थोड़ा हाँ जल्दी। हाँ मैम बिल्कुल। हाँ रिकॉर्डिंग हाँ थोड़ा जल्दी दीजिएगा ना, मैं अभी डाल क्योंकि दूंगी मैंने बेटा, एक सुना घंटे में। हाँ नहीं अभी डाउनलोड कर देती और हूँ। मैं अचानक देखी कि क्लास है तो मैं तुरंत ज्वाइन हो गई। हाँ नहीं, अच्छा ज्ञान, ज्ञान तो कहीं से ले लो, क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी ना, मैं कोई नहीं पेपर पे ज्ञान लिखा हुआ आप ही ज्ञान से तो लेना है मेरे पढ़ाती को ही नहीं हूँ ज्यादा। कभी भी ना। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या ये है ना, बहुत मैं अच्छा सब बताई यहाँ से मैम आज पढ़ाती हूँ। आपने। हाँ तो मेरा क्या होता है ना मैम आज कि आपने बहुत जो, अच्छा बताया। अच्छा चलो समझ में आया ना। हाँ बहुत मतलब डिटेटली आप बता रही है, धीरे धीरे प्रोसेस धीरे धीरे करके, कि नहीं एक बच्चा को आगे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच चलो, मैम। मजा आना चाहिए ना, इंटरेस्ट आना चाहिए। जब इंटरेस्ट आप आता है बहुत अच्छा सीखते भी रास्ता तभी। निकाल रही हैं। हम समझ रहे हैं अच्छा आपको, है ना। मेरे को किस रास्ते में डालना है। हाँ तो मेरे राधे हस्बैंड राधे। बोलते तुमको क्या यही रास्ता में जाना है, हमने यस यही रास्ता में जाना है। हाँ अरे दिन भर पता है 24 आवर्स मैं ऐसे तो लगता है एक बनिए यही फैमिली सुने से हूँ यही ना, सुने। तो मुझे भी बहुत लोगों ने कहा बनियों में कौन ये एस्ट्रोलॉजी करता है, बनियों में ये सब काम कौन करता है, हम्म, ऐसे का पैसा लोगी क्या तुम। अरे मैंने कहा तो क्या हो गया, ये तो धर्म का काम है। कितने लोग आते हैं ना मुझसे जो परेशान है, और जब हम उनकी हीलिंग करते हैं, अभी जैसे आज सही शाम बात। को जिनसे बात हुई मेरी, वो मतलब उनका अभी प्रमोशन हुआ है, अभी महीना 1.5 महीना पहले ही बात हुई थी उनसे। तो मैंने टैरो रीडिंग की थी उनकी लाइव में, उसके बाद वो मुझसे कनेक्ट हुए, तो उनकी प्रमोशन हुआ। तो वो प्रमोशन के बाद स्पेशली मुझको बोलते हैं कि मैम ये पैसे हैं आपके, और ये मैं केवल इसलिए दे रहा हूँ कि 1-1.5 महीने के अंदर मैंने ट्रस्ट किया तो आप मेरा प्रमोशन हुआ। तो वो आज 2-3 और 4 रीडिंग कराने आए। तो क्या होता है ना, हमने हीलिंग की ना तो उनको खुशी मिली, तो क्या मेरी जाति से क्या मैं हाँ हीलिंग नहीं कर सकती, क्या मैं मतलब नहीं इतनी करना मेहनत पड़े कर ले रही हूँ ना। हीलिंग करने मैं से तो जो बात खुशी मिलती है वो करूंगी। कितनी खुशी वाली बात होती है ना। हाँ धारवी, राधे हाँ राधे। मैम बात करी ना फिर से। हाँ राधे राधे धारवी। नहीं नहीं, ये 2-3 दिन से कुछ खा पी नहीं रही है, इसके